आप सबसे पहले जो नेता आपके पास वोट मांगने जाता है, आप एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन लोकसभा महापर्व की जो चुनाव है, उस चुनाव में आप बेझिझक बहुत पार्टिसिपेट होइए और इस महापर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाइए। और एक गलत नेता को 500,000 रुपया में नहीं चुनिए। अगर 1,000 लेते हैं तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए 365 से कितना रुपया पड़ रहा है प्रत्येक दिन। उतना तो भिखारी भी नहीं लेगा जो आपने एक दिन लेकर के अपनी पूरी बहुमत को 5 सालों तक दे दिया है। तो इस अपने पूरे अधिकार को दे दिया और 5 साल तक नाक रगड़ा देता है। 5 साल के बाद वो चुनावी में ऐसे मरनाने लगता है जैसे कुत्तों की तरह भुकने लगता है। इंडिया के हर लोग उसे जो है जान रहे हैं, लेकिन शिक्षा की जगत पर वर्तमान सरकार जो है सबसे ज्यादा मौन जो साधे हुए है वो शिक्षा जगत में है। आज झारखंड की स्थिति देखिएगा, झारखंड की राजनीतिक देखिएगा, इतना बदतर हो गया है कि शिक्षा विभाग को डैमेज किया जा रहा है, शिक्षा की स्तर को डैमेज किया जा रहा है। और शिक्षक विभाग के लोग जितने भी अगर किसी भी प्रकार का मांग करता है तो लाठी डंडा से खदड़ के भगा दिया जा रहा है। अच्छा, सुरेंद्र अग्रवाल जहां से टक्कर ले रहा है, जिस जगह से टक्कर लेने का प्रयास कर रहे हैं, उस जगह से गद्दावर नेता, एक तरफ अन्नपूर्णा यादव जी, दूसरी तरफ विनोद सिंह जी, तीसरी तरफ एक और नए पार्टी के लोग वो वहां पे आ रहे हैं। उन सब के साथ एक शिक्षक टक्कर ले पाएगा क्या? देखिए, लोकतांत्रिक देश में सब बोल रहे हैं कि शिक्षा और राजनीतिक दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी जननी है जो हर क्षेत्र में उसकी ज़रूरत है। शिक्षा के बिना एक बच्चा जो है वो आगे भविष्य में अंधकार है। कहते हैं विदाउट नॉलेज या विदाउट प्रॉपर नॉलेज ए पर्सन इज ए वेंडिंग इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड लाइक ए एनिमल। एक व्यक्ति बिना शिक्षा का ये अंधेरी संसार में भटक रहा है, जानवरों की जिंदगी जी रहा है, डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, मर जा रहा है, जो जानवरों की तरह बच्चे पैदा कर रहा है। उसे ना तो किसी तरह, और उसी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह से अगर उसे बेहतर शिक्षा मिला तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इसमें कोई कंपेयर नहीं होता। शिक्षा इज ए यूनिफॉर्म ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स। ये पूरी संसार का एक यूनिफॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर एक साथ बैठाने का काम किया है। सर, सवाल ये है, शिक्षक शायद सांसद के चुनाव में पहली बार झारखंड में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेसर होंगे, पीएचडी किया होगा, किन्हीं के पास डॉक्टर की डिग्री होगी। हालांकि आप पढ़ाते हैं वर्तमान में और तुरंत स्वतः जो है सो राजनीति में कदम है। क्यों आप राजनीति में आए? देखिए, राजनीतिक में आने का, जब तक एक शिक्षित वर्ग के लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे तो एक अनपढ़ लोगों का वोट बैंक बनाते जाएगा और हमारे समाज, राज्य और राष्ट्र का जो निर्माण है वो एक गलत हाथों में जाने के कारण बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा वर्ग को मार किया जा रहा है। और वोट बैंक बनाने के कारण लोगों में अनपढ़ता की संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। आज बच्चे को स्कूल में अच्छी शिक्षा देना चाहिए तो आज उसको रैली में उतारा जा रहा है। आज उस बच्चे को अच्छी रोजगार देना चाहिए तो आज वो धर्म के नाम पर उसको बरगला रहा है। आज जो उसे अच्छी तरह से एक प्रॉपर सही सिविल नागरिक बनना चाहिए तो वैसे सिचुएशन में वो केवल सारे सेक्टर को डैमेज करके केवल दो ही मुद्दा को लाता है, तो कभी जाति का भड़काव कर देता है तो कभी धर्म का है। विकास और व्यक्तिगत विकास सिर्फ शिक्षा जगत से ही हो सकता है, एक समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण। आप बदलाव क्या चाहते हैं? आप राजनीति में आए तो ठीक है, लेकिन कोडरमा की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? कोडरमा की जनता के लिए ही नहीं, अगर एक व्यक्ति जो पढ़ाता है तो एक व्यक्ति, अगर मान लेते हैं हम एक व्यक्ति को एजुकेट किए तो वो केवल अपना परिवार के लिए नहीं है, वो समाज के लिए होता है, राज्य के लिए होता है और राष्ट्र के लिए होता है। तो उसी प्रकार से जब हम कोडरमा लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जिस फैमिली से हैं, उस समाज से है, समाज से है, राज्य से एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमने ऐसा कदम उठाए। और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे जीनियस जो है ये धरती पे जन्म लिए हैं और बेहतर से बेहतर अपने समाज में एक अच्छी जो है कलम की ताकत से एक सही मुकाम पर हासिल किया और सही जगह पर पहुंचाया। आज संविधान जो है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, आज शिक्षा ही है ना, उसी ने दिए थे कि जो शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज वो निम्न वर्ग से आज लोग उसे पूजा करते हैं कि संविधान लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडिया के हर लोग उसे जो है जान रहे हैं, लेकिन शिक्षा की जगत पर वर्तमान सरकार जो है सबसे ज़्यादा मौन जो साधे हुए है वो शिक्षा जगत में है। आज झारखंड की स्थिति देखिएगा, झारखंड की राजनीतिक देखिएगा, इतना बदतर हो गया है कि शिक्षा विभाग को डैमेज किया जा रहा है, शिक्षा की स्तर को डैमेज किया जा रहा है। और शिक्षक विभाग के लोग जितने भी अगर किसी भी प्रकार का मांग करता है तो लाठी डंडा से खदड़ के भगा दिया जा रहा है। अच्छा, सुरेंद्र अग्रवाल जहां से टक्कर ले रहा है, जिस जगह से टक्कर लेने का प्रयास कर रहे हैं, उस जगह से गद्दावर नेता, एक तरफ अन्नपूर्णा यादव जी, दूसरी तरफ विनोद सिंह जी, तीसरी तरफ एक और नए पार्टी के लोग वो वहां पे आ रहे हैं।
उन सब के साथ एक शिक्षक टक्कर ले पाएगा क्या? देखिए, लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार होता है। आप देखे होंगे कि एक शिक्षक बनने के लिए, एक चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू और एक मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तय किया गया है। लेकिन क्या एक राजनेता जो बनता है, एक मुखिया से लेकर के आप जिला परिषद है या विधानसभा या लोकसभा में, इसमें एजुकेशन सिस्टम क्या कोई तय किया गया है? नहीं किया गया है। तो गमछा बांध करके कोई भी व्यक्ति उतर जाता है। जितना भी क्राइम लोग हैं, वो भी राजनीतिक में आ रहे हैं। तो राजनीतिक में निर्माण के जगह विनाश कारण हो रहा है, और विनाश जब हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में समाज के शिक्षित वर्ग है जो एक दबे है, वो कहता है कि हमें बीच में राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं। अरे आपको राजनीतिक में लेना देना नहीं, आपके बच्चे जो भविष्य में होगा उसका क्या होगा? आपने दुकान चला रहे हैं, भविष्य में वो दुकान पर भी रंगदारी होगा। आप भविष्य में जान रहे हैं कि रोड पे चल रहे हैं, वहां पर भी रंगदारी होगा। आप उस सिचुएशन को समझिए, और सभी शिक्षित वर्ग अगर आते हैं और शिक्षा की एक लगातार माहौल बनाते हैं, तो सबसे बड़ा चीज है कि चुनाव जीता जाएगा। और चुनाव जो जीता जाता है वो रणनीति से जीता जाता है। इसमें हम जान रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े गद्दावर नेता है जो राजनीति में करोड़ों रुपया उसके पास है, ब्लैक पैसा है, बहुत पहले से पार्टी में है। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना पार्टी का जो है बहुत सारे फंड भी है, जो गरीब लोगों को अनाज दे करके, या तो वोट बैंक के लिए उसने कुछ पैसे का लालच या शराब की लालच दे करके ले सकता है। लेकिन मध्य वर्ग और शिक्षित लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो तो साइलेंट वोट बैंक है। वो साइलेंट रूप से ना तो भीड़ में जाएगा और ना तो कहीं जाएगा। वो तो रैली में भी नहीं जा रहा, अपना दुकान छोड़ करके बड़े बड़े नेता भी आता, रैली में नहीं जाता। अच्छा, सुरेंद्र अग्रवाल सर अभी बोले कि विपक्ष के पास करोड़ों रुपया है। सुरेंद्र अग्रवाल के पास कोडरमा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा है? मेरे पास, हमने शुरू में भी घोषणा किए थे कि पैसा तो नहीं है लेकिन चुनाव लड़ेंगे। समाज की जब बदलाव मेरी भावना में आ गया है, जब हमारे पास आ गया है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में पैसा नहीं है, मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी विचारधारा है जो लोगों को जन जन तक जाएगा। और विकास की मुद्दा जो है, अब पर्सनल नेता से आप पूछिए, जो महागठबंधन से जो नेता आ रहे हैं, या फिर आपने बताया कि बीजेपी से जो नेता आ रहे हैं, या तो फिर आप जो बता रहे हैं कि जेबी केसेस से मनोज यादव को खड़ा किया, आप सबसे पूछिए कि आप चुनाव में आए हैं, आम जनता जो है घर घर तक जाकर के कैंपेन कर रहा है, रैली कर रहा है या बैठक कर रहा है, आप उससे पूछिए कि आपने जो है वो चुनाव में आए हैं तो आपका पर्सनल मैनिफेस्टो क्या है। महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में ये बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे, कहाँ चला गया रोजगार बताइए। सेंट्रल में गवर्नमेंट ने बोला था कि 15 लाख रुपया देंगे हर लोगों का। तो अंतिम में जब जनता की मांग आया और जब मीडिया पूछने लगा तो बोलता है चुनावी एजेंडा है। तो बताइए, ये बड़े से बड़े लालच देने का काम किया। उसके बाद उसने बोला 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक बार देंगे। आपने कितना रोजगार दिया? आपने तो और भी जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी है उसको ध्वस्त कर दिया। तो बताइए, इसमें बीजेपी की सरकार जो है उसे भी अभी सेंट्रल में मौका मिला, बहुत अच्छी मौका मिला है, सरकार चलाने का पूर्ण बहुमत की सरकार मिला है। और उसके बाद उससे तंग आकर के झारखंड में जो है महागठबंधन की सरकार को भी मौका मिला चलाने का। लेकिन दोनों से विश्वास हो गया, सेंट्रल में दोनों पार्टी है। अब मान लेते हैं कि यहाँ क्षेत्र में, तो हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि आप सेंट्रल का, हमें सेंट्रल नेताओं से कोई लेना देना नहीं। स्थानीय नेता जो है वो स्थानीय नेता का बदलाव करेंगे, तभी आपका समाज जो है स्थानीय स्तर से सुधरेगा। और स्थानीय स्तर से सुधरने के लिए आप सबसे पहले, जो नेता आपके पास वोट मांगने जाता है, आप एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, लेकिन लोकसभा महापर्व की जो चुनाव है उस चुनाव में आप बेझिझक बहुत पार्टिसिपेट होइए और इस महापर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाइए। और एक गलत नेता को 500,000 रुपया में नहीं चुनिए। अगर 1,000 लेते हैं तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 365 से कितना रुपया पड़ रहा है प्रत्येक दिन, उतना तो भिखारी भी नहीं लेगा। जो आपने एक दिन लेकर के अपनी पूरी बहुमत को 5 सालों तक दे दिया है, तो इस अपने पूरे अधिकार को दे दिया और 5 साल तक नाक रगड़ा देता है। 5 साल के बाद वो चुनावी में ऐसे मरनाने लगता है जैसे कुत्तों की तरह भुकने लगता है। तो हमारे पास सबसे बड़ा चीज है कि पैसा फैक्टर नहीं है। हमने 14 यानी कि हजारीबाग एक एजुकेशन हब है और उस जगह पर हमने पढ़ाए हैं, तो हर क्षेत्र का बच्चा मेरे पास है। कोडरमा विधानसभा का है, बरकट्ठा विधानसभा का बच्चा है, बगोदर विधानसभा के भी स्टूडेंट रहे हैं, उसके बाद राय धनवार विधानसभा का भी है, जमुआ का भी है और गांडे का भी बच्चा जो है मेरे पास है। देखना यह है कि कोडरमा लोकसभा के लोग किन्हें गद्दी पर बैठाते हैं। हालांकि बड़े ही दिग्गज, बड़े ही अलग अलग लोग जो है सो चुनाव में लड़ रहे हैं। और चुनाव, सर ने कहा कि 500 1000 में जो वोट लेकर के अपना मत अधिकार जो है बेच देते हैं 5 सालों के लिए, उनसे जरूरी है बचना और डिसाइड करना आप लोगों का काम है, निर्णय लेना आप तमाम जनता जनार्दन का काम है। हालांकि आप ये जरूर साझा कर सकते हैं, ये जरूर बोल सकते हैं कि आपके हिसाब से उचित लोग कौन है, उचित प्रत्याशी कौन है, उचित उम्मीदवार कौन है। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें और आप क्या देखना चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।